Hello guys, welcome to our channel Assam Competitive Academy. If you are new to the channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon so that you get the notification as soon as we upload a new video. आज हम अपने इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके डीसी ऑफिस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स के जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री इज। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द शेडो और हाइट ऑफ द ट्री का कंपैरिजन दिया गया है। अभी हमें उन दोनों कंडीशंस में से हमें क्या निकालना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो हाइट ऑफ द ट्री और लेंथ ऑफ द शेडो का एक फिगर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम हाइट ऑफ द ट्री पकड़ लेते हैं इसको x। उसके बाद आपका कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि आपका जो शेडो है, लेंथ ऑफ द शेडो आपका √3 टाइम्स होता है। आपका √3 टाइम्स होने से आपका क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अभी हम इन दोनों एंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो इसमें से आपका हमें ये एंगल थीटा निकालना है, जो कि होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, आपका AB है, AB, और बेस आपका यहाँ पे क्या होगा, BC। तो यहाँ आपका AB का मेजरमेंट कितना है, x हमने पकड़ा था, और हमें बेस का BC का कितना मिला है, √3x। x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3। तो 1/√3 आपका tan थीटा इक्विवेलेंट टू 1/√3 मतलब आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो आपका थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, 30 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। The average of 20 numbers is 0. Of them, how many numbers may be greater than 0? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेज बोला गया है कि 20 नंबर का एवरेज 0 है, और हमें निकालना क्या है, उनमें से कितना नंबर 0 से ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा लेता हूँ। अगर हम लेट द 20 नंबर्स बी पकड़ लेते हैं, 20 नंबर्स को हम A1, A2 ... A20 तक। उसके बाद कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 आपका ... A20 तक सबका ये एवरेज 20 नंबर से तो डिवाइडेड बाय 20 होगा, आपका कितना होगा, 0। तो जाहिर सी बात है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A20 आपका कितना, 0 हो जाएगा। तो इनमें से अगर हम A1 प्लस A2 प्लस A3 ... A19 तक लेफ्ट हैंड साइड में रखें और A20 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे तो -A20। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि 19 डिजिट्स आपका ग्रेटर देन 20 हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, 19 डिजिट्स आपका ग्रेटर देन हो सकता है आपका 0 से, 19 नंबर्स। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, 19। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 students appeared in an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are.
यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ने एग्जाम अपियर किया है, उनमें से एक को 9 मार्क्स ज़्यादा मिला है दूसरे से, और 56% होता है उनका सम, उनका मार्क्स का ऐड करने के बाद। तो हमें क्या निकालना है, उन दोनों को कितना मार्क्स मिला था इंडिविजुअली। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को पकड़ना पड़ेगा। एक स्टूडेंट का हम पकड़ लेते हैं, 1 स्टूडेंट का कितना है, हम x पकड़ लेते हैं। तो अदर स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, उसका होगा 9 मार्क्स मोर है उसका, तो हम x प्लस 9 पकड़ लेते हैं दूसरे स्टूडेंट का। तो कंडीशंस के हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो बोला क्या गया है कि आपका one of them secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks। तो आपका जिसको ज़्यादा मिला है x प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 56% ऑफ कितना, दोनों का सम मतलब हमें इन दोनों को सम करना पड़ेगा, x प्लस 9। तो इसमें से x प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 56% मतलब 56/100 ट्वाइस x प्लस 9। और हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 14, यहाँ आ जाएगा 4 25। तो हम 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 25 इंटू 9 कितना आता है आपका 225, और उस तरफ 14 इंटू 2x 28x प्लस 14 इंटू 9 आपका कितना आ जाएगा 126। तो इससे हम अगर x को सॉल्व करेंगे 28x माइनस 25x आपका आ जाएगा 3x, और उस तरफ आपका आ जाएगा 225 माइनस 1 आपका यहाँ आ जाएगा 99। तो x का आपका कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होने से आपका 33। 1 स्टूडेंट का आपका पता चल गया 33 है, दूसरा स्टूडेंट कितना है आपका 33 प्लस 9 यानी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 42। तो दोनों मार्क्स कितना है 33 और 42। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 42,33। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 400 कितना 20 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला क्या गया है कि फ्रूट सेलर के पास एक सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स था, उसमें से 40% बेच दिए हैं और स्टिल हैज़ और बचे कितने 420 एप्पल्स। तो जाहिर सी बात है 40% एप्पल्स आपका सोल्ड है, तो बचा कितना 60% एप्पल्स रिमेनिंग। तो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना हो जाएगा 60% ऑफ, अगर हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को x पकड़ें तो 60% ऑफ x कितना होगा आपका, क्वेश्चन में दिया गया है 420। तो इसको सॉल्व करने से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 720। तो इसको हम डायरेक्ट ये 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 अगर हम कितना से जाएगा ये आपका 60/100 है ना, तो 6 ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये होगा 420 होगा ये। तो 6 1 6 7 70 हो जाएगा यहाँ पे। तो x कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 70 यानी 700, यानी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना होगा आपका 700 एप्पल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ a is equal to x% of y and b is equal to y% of x, then which of the following statement is true। यहाँ पे दो कंडीशंस आपका दिया गया है, हमें क्या निकालना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो दिया गया है वो ट्रू है। तो लिख लेते हैं पहले कंडीशन को, a is equal to x% of y, यानी हम क्या कर सकते हैं इसमें a is equal to x/100 of y है। अभी सेम चीज़ को अगर हम y/100 of x भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये आपका y% of x, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया है y% of x कितना है आपका b है। तो हमें क्या मिल रहा है a equal to b,
ये वाला कंडीशन हमें मिल रहा है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज इक्वल टू बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सब कंफ्यूजिंग होते हैं एग्जाम्स में, तो आप ध्यान से देखिएगा, काम माइंड से सॉल्व करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must day takes actually होगा यहाँ पे, how many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day. तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, 3 pumps working 8 hours a day को एक टैंकी को खाली करने में 2 दिन लगता है, तो 4 पंप को कितना आवर्स काम करना पड़ेगा 1 डे में एम्प्टी करने के लिए। तो इसका एक ट्रिक है, मतलब वो जो मैन वर्क और उसमें हम यूज़ करते हैं M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2, यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कितना पंप्स है, यहाँ पे 3, और कितना आवर्स 8 आवर्स, और कितना डे है आपका 2 है, तो डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं दूसरा कंडीशन से। 4 पंप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 1 डे है, और टाइम हमें निकालना है, कितना आवर्स जो है हमें निकालना है। तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अभी इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 2 जा 6 6 2 जा 12, देखिए 12। 1 स्टेप में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी आप यूनिटरी मेथड से करने जाएंगे तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होगा, तो 1 स्टेप में सॉल्व करने का ट्राई कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। आपका आंसर कितना आ जाता है इसका 12, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 39 persons can repair a road in 12 days working 5 hours a day. In how many days will 30 person working 6 hours a day complete the work? ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, इसमें भी आपको वही वाला M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें हम। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे, 39% दिया हुआ है आपका, इंटू आपका 12 डेज दिया गया है, और टाइम कितना है आपका 5 आवर्स। दूसरा कंडीशन में कितना दिया गया है, 30% इंटू आपका डेज आपका दिया हुआ नहीं है, डेज हमें निकालना है, और डेज निकालना है हमें, और टाइम कितना दिया गया है आपका 6 आवर्स। तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आंसर मिलेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 6 1 जा 6, आपका यहाँ पे 6 2 जा हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 5 1 5 6 जा 30, तो कितना मिला हमें उस तरफ 6, तो D2 आपका कितना आ जाएगा उस तरफ, अगर 39 इंटू 2 नीचे क्या आएगा आपका 6 आएगा, तो ये तो कैंसिल हो सकता है। 3 2 जा 6, 3 आपका 13 हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 13 आंसर होगा आपका 13 डेज, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए पर्सन वॉक्स ए 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज। अगर एक पर्सन 14 किलोमीटर पर आवर में लाइक स्पीड अगर इंक्रीज कर दे 10 किलोमीटर के जगह में, तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे वही लेट द, हमें डिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी एक्स पकड़ लेते हैं डिस्टेंस को। अभी कंडीशन के हिसाब से कितना है हमें पहले जान लेना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे हमने x पकड़ा है, तो कंडीशंस हम बना लेते हैं, x बाई 10 इज इक्वल टू आपका 14 किलोमीटर पर आवर में हम अगर ट्रेवल करेंगे तो कितना है, x बाई यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 20 किलोमीटर, इसमें 14 दोनों को इक्वेट कर लेंगे हम, 10 किलोमीटर पर आवर का और यहाँ पे आपका 14 किलोमीटर पर आवर, और 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करते हैं इसलिए प्लस 20 कर लिया। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका कैसे साइड चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4x, 14 माइनस 10 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 200, तो 4 1
450 टाइम्स, तो x आपका कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर्स away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the stations. The speed of the car is. यहाँ पे ट्रेन और कार का स्पीड का कंपैरिजन भी दिया गया है, 50% है, और दोनों एक ही जगह में पॉइंट ए में मिलते हैं जो कि है 75 किलोमीटर्स बाद। तो यहाँ पे ट्रेन का थोड़ा टाइम भी लूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हमें कंडीशंस बनाना पड़ेगा। पहले तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर, पकड़ लिया हमने। अभी द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना होगा, आपका कंडीशन में क्या दिया गया था कि 50% ज़्यादा है, तो 50/100 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 150/100x, 0 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, नहीं 5 3 जा 15 होगा, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 2, तो आंसर क्या होगा 3x/2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेन का स्पीड। अभी क्या हमें निकालना पड़ेगा, अभी पॉइंट बी में आपका रीच करने के लिए टाइम टेकन बाय कार आपका कितना होगा। कार का डिस्टेंस कितना था यहाँ पे 75, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, तो स्पीड कितना है कार का, x पकड़ा था हमने, ये आवर्स में होगा टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा, यहाँ पे ट्रेन का कितना था 75 किलोमीटर, दोनों ने सेम ट्रेवल किया है, ट्रेन का कितना है 3x/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 2/3x 325, तो आंसर कितना है 50/x होगा, x 3 तो कैंसिल हो गया, 50/x। अभी हमें क्या करना है, दोनों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इक्वेट करना है। तो हमें 12.5 मिनट्स उसका क्या है लॉस हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 75/x माइनस 50/x, आपका कितना हो जाएगा 12.5 मिनट्स में है तो आवर्स में 60, ऐसा होगा। ये वाला हो जाएगा आपका कंडीशंस। तो यानी क्या हो जाएगा 25/x इज इक्वल टू 125/10 इंटू नीचे होगा 60। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 25 1 25 5 जा और 5 1 5 2 जा 10, तो x कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर होगा आपका इसका स्पीड ऑफ द कार का। C 120 किलोमीटर पर आवर है आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड 81 एज इंटरेस्ट एट ₹4.5% पर एनम। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था ये सबको पता है, P इंटू R इंटू T/100। यहाँ पे ऐसा ही दिया गया है, 81 है, प्रिंसिपल कितना 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5, टाइम दिया हुआ नहीं है, टाइम हमें निकालना है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। 0 0 हम कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पे आपका 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 9 9 9 81, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 9 को फिर से 45 को कर सकते हैं कैंसिल, 0.5, तो आपका t कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/0.5, तो 4 टाइम्स जाएगा, t इज इक्वल टू 4 ईयर्स में आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। इस सेशन के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।